नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। डेन न्यूज खबरें आप तक के आप तमाम दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के विस्तार से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीएमएसपी ने दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर वर्चुअल माध्यम से बैठक कर दिए कई निर्देश। सभी संवेदनशील व महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त संख्या में तैनात होंगे दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी। मधुबनी जिला के अंधरामठ थाना क्षेत्र के बरुआर चौक के पास अपराधियों ने एक 22 वर्षीय युवक को गोली मारकर की हत्या। मधेपुर थाना क्षेत्र के फटकी गांव में तालाब में डूबने से एक 5 वर्षीय बच्ची की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। लौकी थाना की पुलिस की गश्ती दल ने 468 लीटर शराब लदी एक 4 चक्का वाहन किया जब्त, तस्कर फरार। सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना पुलिस व एसएसबी के स्वान दस्ता टीम ने दुर्गा पूजा को लेकर संयुक्त रूप से चलाई सघन तलाशी अभियान। बेनीपट्टी विधायक सह पूर्व पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ने कलवाही के जीवछ नदी तट पर बनी तालाब घाट का किया उद्घाटन। हरलाखी थाना पुलिस व बीओपी फुलहर के एसएसबी जवानों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो सहित 1700 बोतल शराब की जब्त। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ शुरू हुई शारदीय नवरात्रा में मां दुर्गा की पूजा। 3500 कलश यात्रियों के साथ सीमा पर मटिहानी में 9 देवियों की झांकी सजी निकाली गई रथ यात्रा। लौकहा के राम जानकी मंदिर प्रांगण से निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। नवरात्रि पर्व को लेकर पूजा अर्चना में जुटे लोग। बिस्फी में 2 दर्जन स्थानों पर बने रंग बिरंगे पंडालों में शुरू हुआ शारदीय नवरात्र। कहीं माता दुर्गा की प्रतिमा तो कहीं अंकुरित भगवती की हो रही पूजा अर्चना। कलवाही प्रखंड के भलनी गांव में धूमधाम से शुरू हुई शारदीय नवरात्र। 501 बाल कन्याओं ने निकाला भव्य कलश यात्रा। हरलाखी के विभिन्न गांवों में कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ शारदीय नवरात्र। गंगौर गांव में 1051 तो दुर्गापट्टी में 251 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। शारदीय नवरात्र शुरू होते ही जयनगर प्रखंड के विभिन्न गांवों में शक्ति रूपा मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लीन हुए भक्तगण। और मधुबनी के गिलीसन बाजार स्थित अपने आवासीय परिसर में उद्योग मंत्री समीर महासेठ की मौजूदगी में राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला कार्यकारिणी व प्रखंड इकाई की हुई 1 दिवसीय बैठक।
खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण व अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के सफलतापूर्वक संचालन को लेकर वर्चुअल माध्यम से बैठक किया। इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से मधुबनी जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी सहित वरीय अधिकारी सम्मिलित हुए, जहां विधि व्यवस्था संधारण को लेकर डीएम व एसपी ने कई निर्देश दिए। इस दौरान सख्त रूप से निर्देशित किया गया कि हर एक पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही अफवाह फैलाने वाले व असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सभी संवेदनशील जगहों पर दंडाधिकारी व पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा पुलिस पदाधिकारियों का 26 अक्टूबर तक के लिए सभी प्रकार के अवकाश को रद्द किया गया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण व अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर वर्चुअल माध्यम से बैठक कर अब तक की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा किया व संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी पूजा आयोजन समितियां अनिवार्य रूप से अपने संबंधित थाने से लाइसेंस ले इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आयोजन समिति के सभी प्रमुख लोगों से उनके पासपोर्ट साइज फोटो और पता उनके मोबाइल नंबर के साथ लिए जाए। विसर्जन जुलूस के मार्ग की जानकारी पूर्व से ही लेकर उसका भौतिक सत्यापन भी कर ले। यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित मार्ग से विचलन किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। सभी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। ऐसे में सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने कर्तव्य स्थल पर ससमय पूर्ण रूप से मुस्तैद रहेंगे। दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु जिला स्तर से बड़ी संख्या में संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अतः इस आलोक में दुर्गा पूजा के अवसर पर 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के लिए सभी प्रकार का अवकाश रद्द किया जाता है। विशेष परिस्थिति में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। शांति समिति की बैठक अनिवार्य रूप से कर ली जाए। धारा 107 के तहत अधिक से अधिक निरोधात्मक कार्रवाई करने व बंद पत्र पर अमल करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला साइबर सेल व सूचना एवं जनसंपर्क की सोशल मीडिया टीम द्वारा 24 घंटे सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। उपद्रवी तत्वों व अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई करने से थोड़े से भी नहीं हिचके। अनुमंडल एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष पूरी गतिविधियों पर नजर बनाए रखेगा व हर छोटी बड़ी घटना की जानकारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ सभी सुरक्षात्मक व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो, यह हर हाल में सुनिश्चित करवाएं। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी डीजे मालिक से डीजे ना देने का शपथ पत्र लिखित रूप से लेना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने पर उनका डीजे जब्त किया जाए और प्राथमिकी दर्ज की जाए। अवैध शराब की धरपकड़ व विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सघन वाहन जांच चलाने व औचक छापेमारी का भी निर्देश दिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त विशाल राज समेत कई पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अपराधियों का मनोबल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है और मधुबनी पुलिस है जो घटना का उद्भेदन नहीं कर पा रही है। ताजा मामला
लौकही प्रखंड के अंधरामठ थाना क्षेत्र से आया है, जहां बीते शनिवार की रात बेखौफ अपराधियों ने जरौली बरुआर मुख्य पथ पर सब्जी लाने गए एक 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान जरौली निवासी अमृत यादव के 22 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार के रूप में की गई है। मामले के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। बहरहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। अंधरामठ थाना क्षेत्र के बरुआर जरौली पथ पर शनिवार की देर शाम बेखौफ अपराधियों ने जरौली निवासी अमृत यादव के 22 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के रिश्तेदार विपिन यादव ने जानकारी देते हुए बताया, शनिवार की देर शाम मृतक सब्जी लाने हेतु बरुआर हाट गया था। सब्जी लेने के बाद उसे मोटरसाइकिल के डिक्की में रख घर की ओर आ रहा था, जहां 500 मीटर पहले ही पुरानी ईंट भट्ठा के समीप उसे गोली मार दी गई और शव को वहीं छोड़ दिया। घर में हत्या की सूचना मिलते ही कोहराम मच गया। घटना की खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची अंधरामठ पुलिस ने शव और मोबाइल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। हत्या की खबर पर आक्रोशित ग्रामीणों ने बांस बल्ला व आगजनी कर सड़क को घंटों जाम कर जमकर प्रदर्शन किया, जिसे अंधरामठ थानाध्यक्ष के सूझबूझ से हटाया गया। मृतक 2 भाइयों में बड़ा था, जिसकी शादी 1 वर्ष पूर्व हरिराह में बड़े धूमधाम से की गई थी, जिससे 6 महीने का एक बेटा भी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक को पूरे दिन में 4 से 5 बार दोस्तों का फोन आया था, जिससे वह परेशान भी था। इसी क्रम में मृतक के दोस्तों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है। वहीं रविवार की संध्या पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव घर पहुंचते ही चीख पुकार मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं यह घटना क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र में चर्चा का माहौल काफी गर्म है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आ रही है, जहां फटकी गांव में तालाब में डूबकर एक 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। देर रात स्थानीय लोगों ने उस बच्ची के शव को तालाब से बाहर निकाला। परिजनों की माने तो दिन में खाना खाने के बाद वह चापाकल पर पानी पीने गई थी, जहां चापाकल के बगल में स्थित तालाब में पैर लुढ़कने से जा गिरी, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं बच्ची की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। मधेपुर थाना क्षेत्र के फटकी गांव में तालाब में डूबने से एक 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना शनिवार के शाम की बताई गई है। मृत बालिका फटकी गांव निवासी वैद्यनाथ मुखिया की पुत्री सरस्वती कुमारी बताई गई है। मृतका का शव परिजनों व ग्रामीणों ने वैद्यनाथ मुखिया के घर के आगे स्थित तालाब से देर रात निकाला। घटना की सूचना पर मधेपुर के थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने पुलिस बलों के साथ फटकी गांव पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतका सरस्वती गांव के ही चौक स्थित अपने पिताजी के दुकान से दिन के लगभग 2 बजे लिट्टी लेकर अपने घर गई थी। नाश्ता के बाद वह अपने आंगन के चापाकल पर पानी पीने गई। इसी दौरान पैर फिसलने के कारण वह चापाकल के आगे स्थित तालाब में लुढ़क गई, जिस कारण डूबने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम लोग को ये पता नहीं था कि कहाँ बच्चा डूब गया है, तो हम लोग गांव समाज को 5 लड़का गए, तालाब में हुल कर देखे तालाब में, तो तालाब में बच्चा मरकर अलगा हुआ था। उसके बाद हम ग्रामीण को सहयोग से ऊपर किए। उसके बाद हम थाना को मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। लौकही थाना की गश्ती दल ने रविवार के दिन गुप्त सूचना के आधार पर कोरियाही गांव के मेन रोड से भारी मात्रा में शराब जब्त किया। गौरतलब है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मेन रोड से एक 4 चक्का वाहन हुंडई कार से 1560 बोतल शराब जब्त किया है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर 4 चक्का वाहन रास्ते पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार व शराब जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है।
लौकी पुलिस की गश्ती दल ने रविवार के दिन मिली गुप्त सूचना के सत्यापन के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के कोरियाही गांव स्थित मेन रोड से एक हुंडई कार में रखे 1560 बोतल नेपाली शराब को बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कार्रवाई के दौरान पुलिस को आता देख तस्कर फरार हो गया। वहीं हुंडई कार की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। पुलिस ने अज्ञात शराब कारोबारी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। छानबीन की जा रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। भारत नेपाल के सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुर्गा पूजा को लेकर यात्रियों की भीड़ बढ़ी है, जहां एसएसबी के स्वान दस्ता टीम व जयनगर रेल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर आने वाले हर यात्रियों के सामानों की तलाशी ली गई। दुर्गा पूजा को लेकर वरीय अधिकारियों के आदेश पर रविवार को सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना पुलिस व एसएसबी के स्वान दस्ता के सहयोग से सघन तलाशी अभियान चलाई गई। रेल थानाध्यक्ष भरत यादव ने बताया कि पूजा को लेकर अधिकारियों के आदेश पर एसएसबी जवानों के सहयोग से स्वान दस्ता टीम की मदद से जयनगर रेलवे स्टेशन पर सभी आने जाने वाले रेल यात्रियों के सामानों की तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि राजकीय रेल थाना पुलिस व एसएसबी जवानों के द्वारा प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 4 पर खड़ी सभी एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी तरह प्लेटफॉर्म स्थित प्रतीक्षालय, लिफ्ट के समीप स्टेशन बाहरी भाग के अलावे नेपाली रेलवे स्टेशन तक जाने वाली फुट ओवर ब्रिज समेत अन्य जगहों पर स्वान दस्ता टीम के सहयोग से चेकिंग अभियान चलाया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि रेल थाना पुलिस सीमावर्ती रेलवे स्टेशन पर निगरानी बनाए रखे हुए है। पूजा को देखते हुए रेल पुलिस सादे लिबास में रेलवे स्टेशन के अंदर व बाहरी भाग में असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए हुए है। सभी आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के जीवछ नदी के तट पर बनी तालाब घाट का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि बेनीपट्टी के विधायक सह पूर्व पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ने फीता काटकर तालाब का उद्घाटन किया, जहां मौके पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व स्थानीय ग्रामीणों ने मिथिला की परंपरा के अनुसार उन्हें पाग व माला से सम्मानित किया। कलवाही जीवछ नदी तट पर तालाब बनी घाट का उद्घाटन बेनीपट्टी विधायक सह पूर्व पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ने फीता काटकर किया। बीजेपी कार्यकर्ता व ग्रामीणों ने बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा को मिथिला की परंपरागत धरोहर संस्कृति पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी कलवाही मंडल के पूर्व अध्यक्ष सह जिला मंत्री संतोष कुमार भगत व संचालन अमरेंद्र कुमार सिंह ने किया। जीवछ नदी तालाब घाट की लागत राशि 15 लाख की करीब है। बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि जीवछ नदी पर घाट बन जाने से समाज के सभी वर्ग के भक्तों को पूजा पाठ करने में काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि जीवछ नदी तट पर गांव देहात, सुदूर इलाके व दूर दराज साथ ही नेपाल से भी भक्तगण जाकर मन्नत मांगते हैं और जब मन्नत पूरा हो जाता है तो आकर बच्चों का मुंडन कराते हैं। जीवछ नदी तट पर मल्लाह समाज ने एक बड़ा सा सुंदर मंदिर बनाकर उसमें कमला माता का प्रतिमा बैठाकर हमेशा पूजा पाठ करते हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर प्रत्येक साल बड़ा ही भव्य मेला लगाया जाता है, जिसमें 3 दिनों का मेला लगाया जाता है और हजारों की संख्या में भक्त दूर दूर से आकर शामिल होते हैं।
सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज मेरे विधायक कोष से कलवाही प्रखंड के हरिपुर दक्षिण पंचायत के ये जीवछ मैया मंदिर के पास जीवछ नदी पर 50 फीट चौड़े और 38 फीट लंबे घाट का आज मैंने उद्घाटन किया है। यह अत्यंत ही धार्मिक जगह, यहाँ दूर दूर से लोग जीवछ मैया में अपनी मनता के अनुसार जनेऊ और मुंडन कराने के लिए आते हैं। यहाँ की पानी में पुण्य छिपा हुआ है, लोगों के दुखों से भी निवारण होता है। और मैं इस इलाके के सहनी समाज, मल्लाह समाज को बधाई और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बिना किसी चंदा के जीवछ मैया की भव्य मंदिर का निर्माण बगल में किया है। और यहाँ हजारों हजार की संख्या में गंगा दशहरा को मेला लगता है। लेकिन इसमें यदि त्रुटि थी तो मेरे ओर से थी, क्योंकि विधायक के रूप में मुझे इस मंदिर के साथ साथ घाट भी बनाना था, लेकिन उसमें विलंब हुआ। लेकिन आज वो त्रुटि पूरी हुई। हम सुनते हैं न किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई और रिकवरी का जो रेट है वो बहुत ही कम है। इसी तरह बैंक में आप रुपया निकाल कर आते हैं, खासकर पेंशनर समाज के लोग, तो उनका दिल धड़कता रहता है कि घर तक ये पैसा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कौन बैंक से निकलते ही गेट पर छीन लेगा। इसीलिए प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हम सरकार से आगाह करते हैं, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से आगाह करते हैं, जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन से, कि वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है, हम सरकार के रूप में बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हम विरोधी दल में हैं, विरोधी की भूमिका हम भी बहुत जिम्मेदारी से निर्वहन करना जानते हैं। हमने लालू के राज में, लालू प्रसाद जी के शासनकाल में 15 वर्षों तक सुशील मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विरोधियों के रूप में यहां उनका मुकाबला किया है। तो हम फिर चेतावनी देते हैं कि वो सुधर जाएं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी और आंदोलन वो तीव्र आंदोलन होगा और इनको हम जनता में, बाकी चीजों में इस सरकार को बेनकाब करेंगे कि उनके मिली भगत से या उनके किस कारण से भी ये कानून व्यवस्था की हालत ये है। अभी रायका में एक कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हैं और भी खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार,
हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। हरलाखी थाना क्षेत्र के NH 227 फुलहर गांव के समीप SSB BOP फुलहर के जवानों व हरलाखी थाना की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया। इस दौरान कुल स्कॉर्पियो से 1700 बोतल शराब जब्त किए गए हैं। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। व थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में स्कॉर्पियो वाहन सहित 1700 बोतल शराब जब्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर निरीक्षक चंद्रशेखर ठाकुर के साथ आधा दर्जन SSB जवानों व थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई NH 227 स्थित फुलहर गांव के समीप की है। हालांकि इस मामले में शराब धंधेबाज भागने में सफलता हासिल कर लिया है। इस संबंध में कार्यवाहक कमांडेंट 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के संतोष कुमार निमोरिया ने बताया कि स्कॉर्पियो सहित जब्त शराब को आगे की कार्रवाई के लिए हरलाखी थाने की पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सशस्त्र सीमा बल के जवान और जिला पुलिस लगातार अभियान चला रही है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार अभियान चलाए जाएंगे और सीमा पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोका जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के शुरू होते ही पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सरोबार हो गया है। इसी क्रम में मधवापुर प्रखंड के भारत व नेपाल सीमा पर मटिहानी व मधवापुर के द्वारा 9 देवियों की झांकी सहित भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इसमें 3500 से अधिक कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। यह रथ यात्रा दोनों देशों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। 3500 कलश यात्रियों के साथ सीमा पर मटिहानी व मधवापुर से 9 देवियों की झांकी सजी रथ यात्रा निकाली गई। दोनों उत्सवों के आकर्षण को देखने के लिए सीमा पर भारत नेपाल के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मटिहानी टीम का नेतृत्व वहां के मेयर हरिमंडल और मधवापुर महोत्सव की अगुवाई पूर्व मुखिया नीलांबर मिश्र कर रहे थे। कार्यक्रम में चलायमान संकीर्तन मंडली की प्रस्तुति, नृत्यांगनाओं की कलाएं, घुड़सवारों की मुस्तैदी,
पुलिस टीम की सक्रियता और स्वयं सेवकों भूमिका का समन्वय आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। श्री लक्ष्मी नारायण सरोवर मटिहानी से दोनों टीम की कलशधारियों ने जल भरे। उधर रैमा में त्रिपुर सुंदरी सप्त भगनी कलश शोभा यात्रा की कन्याओं को कलश देकर मुखिया प्रतिनिधि राम प्रसाद शाह ने विदा किया। मधवापुर प्रखंड का इलाका भक्ति के वातावरण में सराबोर दिख रहा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के विभिन्न पंचायतों व गांव में नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ 9 दिवसीय दुर्गा पूजा का शुभारंभ हुआ। वहीं इस दौरान लौकहा के राम जानकी मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 275 कन्याओं ने भाग लिया। नवरात्रि पर्व को लेकर रविवार की सुबह लौकहा के राम जानकी मंदिर के प्रांगण से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 275 कुंवारी कन्याओं ने जल भरा। शोभा यात्रा की शुरुआत राम जानकी मंदिर से होकर बांध के रास्ते भुतही बलान नदी से जल भरा गया। उसके बाद लौकहा थाना चौक होते हुए भगवती मंदिर से पुनः राम जानकी मंदिर तक पद यात्रा कर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा से पहले गौरी शंकर शारदा, पैक्ष अध्यक्ष विनोद सिंह, मुखिया प्रतिनिधि संजीव शाह, सरपंच रॉबिन प्रसाद, बद्री चौरसिया, लौकहा थाना के एसआई अनिल कुमार चौबे ने फीता काट शोभा यात्रा का उद्घाटन किया। वहीं खुटौना और लौकही प्रखंड में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। दुर्गा माता की जय के लगे जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। नव दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष धर्मनाथ यादव, उपाध्यक्ष अनमोल शाह तथा सचिव अरुण कुमार ने बताया, राम जानकी मंदिर कमेटी द्वारा नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन सभी वर्षों की भांति इस वर्ष भी लंगर का आयोजन किया जाएगा। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हो गई। पूजा के प्रथम दिन बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों व क्षेत्रों में रंग बिरंगे व आकर्षक पंडाल सजाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई, जहां भक्ति भाव से लोग अहले सुबह से पूजा अर्चना में जुट गए। इस दौरान बिस्फी प्रखंड के दर्जनों गांव में कहीं माता की प्रतिमा स्थापित की गई तो कहीं अंकुरित भगवती की पूजा अर्चना की गई। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में सदियों से मां दुर्गा की पूजा होते आ रही है। अंकुरित भगवती के पास दूर दराज से लोग मन्नतें पूरी करने के लिए पहुंचते हैं, जहां मां भगवती सबकी मन्नतें पूरी भी करती हैं। शारदीय नवरात्रा के अवसर पर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में मां देवी दुर्गा की पूजा अर्चना रविवार को कलश स्थापना के साथ भक्ति भाव पूर्वक शुरू हो गई। लगभग 2 दर्जन स्थानों पर बने रंग बिरंगे पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर तो कहीं अंकुरित भगवती की पूजा अर्चना की जा रही है। अपने घर आंगन में भी लोगों ने कलश स्थापित कर शक्ति की देवी मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। अहले सुबह से ही लोग पूजा अर्चना को लेकर फूल, पान, बेलपत्र, धूप, दीप, नारियल, खीरा, अंकुरित आदि पूजन सामग्री जुटाने में दिखे। प्रखंड क्षेत्र के सदियों पुराना अंकुरित भगवती जफड़ा, भोज पंडौल, बिस्फी, रघौली, बरदाहा, वही पिंडी, स्वरूपा, सलेमपुर एवं तिघरा के अलावे
सिमरी, दुल्हा, परसौनी, सकड़ारी, रथौस, नूरचक, कोरियानी, सिंगिया, सिंघासो, चहुटा, धेपुरा सहित अन्य स्थानों पर मां दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर कई जगह कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। भक्तिमय गीत संगीत से पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक माहौल में तब्दील हो चुका है। वहीं सलेमपुर, तिघरा सहित कई कलश यात्रा में जिला परिषद सदस्य अनीता कुमारी व सचिन कुमार भारती ने भी भाग लिया। खत्म करेंगे, इसको डालेंगे यूट्यूब पे। लैपटॉप से कनेक्ट करके मोबाइल में निकाल देंगे। चल बाबा बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड में बड़े ही हर्षोल्लास, धूमधाम व भक्ति भाव के माहौल में शारदीय नवरात्रा का शुभारंभ हुआ। 9 दिवसीय दुर्गा पूजा को लेकर पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सरोबार हो गया है। वहीं कलवाही प्रखंड के भलनी गांव में बड़े ही धूमधाम के साथ 501 कन्याओं ने सुसज्जित वस्त्रों के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव भलनी में दुर्गा पूजा समिति के द्वारा बड़े ही धूमधाम व भव्य तरीके से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 बाल कन्याओं ने भाग लिया। यह कलश यात्रा गांव भलनी दुर्गा स्थान से हाई स्कूल चौक, कोलंबर चौक, कलवाही, मजरही, तारकेश्वरनाथ महादेव मंदिर से होते जीवच नदी तट में कलश को भरा। बाल कन्याओं ने कलश भरकर वापस कलवाही मुख्य चौक, प्रखंड एवं अंचल होते वापस दुर्गा मंदिर परिसर में कलश को रखा। इस बार भलनी दुर्गा पूजा का 50वां वर्ष रजत जयंती के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाला गया। भलनी में 50 वर्षों से बड़े ही धूमधाम के साथ भव्य पैमाने पर दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। भलनी दुर्गा पूजा की स्थापना 1974 में हुई थी, जिसकी स्थापना पूर्व सरपंच स्वर्गीय हलखोरी चौधरी व समस्त ग्रामीणों ने मिलकर किया था। भलनी दुर्गा स्थान में दूर दूर से भक्तगण आकर मन्नतें मांगते हैं और उन सभी भक्तों की मन्नतें मां दुर्गा पूरी करती है। करमौली दुर्गा पूजा का अपना एक अलग पहचान और महत्व है। यहाँ दुर्गा पूजा बहुत वर्षों से होता चला आ रहा है। दुर्गा पूजा कमेटी के सचिव केदारनाथ भंडारी ने बताया कि इस बार पूजा में 15 तारीख से 23 तारीख तक सुबह 10 बजे से दिन के 1 बजे तक देवी भागवत कथा व दिन के 3 बजे से शाम 6 बजे तक राम कथावाचक मनोज अवस्थी महाराज के द्वारा प्रतिदिन कथावाचन किया जाएगा। दुर्गा पूजा मेला में महिलाओं के लिए धार्मिक सामानों की दुकानें लगाई गई है। दर्शकों के लिए तरह तरह की मिठाई की दुकान, नाश्ता और भोजन का प्रबंध किया गया है। भलनी दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष दिनेश चौधरी, सचिव केदारनाथ भंडारी, कोषाध्यक्ष महेंद्र ठाकुर, व्यवस्थापक उपेंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष बुच्चीलाल चौधरी व समस्त भलनी ग्रामीण शामिल हैं। खड़ा हो ना, ऐसा घूमो ना सब। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। पूजा के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रा शुरू हो गई है। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न जगहों पर भक्तिमय माहौल में सभी ने पूजा अर्चना शुरू की। मंदिरों में, अपने घरों में तो कहीं पूजा पंडाल लगाकर माता की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू की गई है। कई जगहों से पूजा के प्रथम दिन भव्य कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई।
शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हरलाखी प्रखंड के विभिन्न गांवों में भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ मां दुर्गा की पूजा आरंभ हो गई। दरअसल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगौर, दुर्गापट्टी, पिपरौन, हरलाखी थाना, जिरौल, हिसार, हरसुआर विभिन्न गांवों में आयोजित दुर्गा पूजा में आकर्षक पंडाल में मां दुर्गा सहित अन्य देवी देवताओं की भव्य प्रतिमा बनवाई गई है। पूजा के प्रथम दिन गंगौर गांव में तकरीबन 1051 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जहां सभी कलश यात्रियों ने गाजे बाजे के साथ गांव की परिक्रमा करते हुए कमला नहर से कलश में पवित्र जल भरकर वापस पूजा स्थल पर पहुंची, जहां पंडितों व आचार्यों के द्वारा सभी कलश को मंत्रोच्चार के साथ पूजा स्थल पर स्थापित कराया गया। उसके बाद गंगौर पूजा कमेटी के द्वारा सभी कन्याओं को प्रसाद के रूप में खीर खिलाया गया। कमेटी के कोषाध्यक्ष सत्यनारायण महतो व समाजसेवी नरेश यादव ने बताया कि यहां वर्षों पूर्व से समस्त ग्रामीणों के सहयोग से दुर्गा पूजा होती आ रही है। इस बार कलकत्ता के कलाकारों के द्वारा भव्य पंडाल बनवाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी प्रकार दुर्गा पट्टी पूजा कमेटी के अध्यक्ष निरशु ठाकुर, उमेश ठाकुर, सुभाष प्रसाद सिंह सहित अन्य ने बताया कि पूजा की शुरुआत 251 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा के साथ की गई है। सभी कलश यात्रियों ने गाजे बाजे के साथ जय मां दुर्गे की जयकारे लगाते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित जमुनी नदी से कलश में पवित्र जल भरकर पूजा स्थल पर स्थापित की है। वहीं हरलाखी थाना परिसर में मूर्तिकार नवल पंडित के द्वारा भव्य प्रतिमा बनाया गया है। इस वर्ष थानाध्यक्ष की जगह एसआई ध्यानी पासवान पूरे नवरात्रि में पूजा पर बैठने का संकल्प लिए हैं। इधर दुर्गा पूजा शुरू होते ही पूरे प्रखंड भर का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। आज सबसे पहली बार कुमारी कन्या के यहाँ भोजन कराई जाएगी, रस्मोई है। और ये हमारे यहाँ एक्चुअली हम लोग को जन्म से पहले से मनाया जा रहा है धूमधाम से। इस साल भी 2023 का बहुत धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। हम गंगौर पंचायत के आदमी इसमें आयोजन 2000+ जमुनी नदी के होते पूरा गांव परिक्रमा करते हुए गांगे बाबा, बरम बाबा स्नान होते हुए आपको यहाँ स्थापना किया जाएगा मंदिर के प्रांगण में। क्रम यही है कि आपको यहाँ से रामायण दिखाया जाएगा 5 दिन। 5 दिन आपको संस्कृति कार्यक्रम सब रखा गया है। प्रोग्राम है, मैथिली कार्यक्रम है। आइए आप इसे देखिए।
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हैं और भी खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के विभिन्न गांवों में शारदीय नवरात्रा के पहले दिन कलश स्थापना के साथ माता के पूजा प्रारंभ की गई। इस 9 दिवसीय पूजा में 9 दिन माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। वहीं जयनगर प्रखंड के विभिन्न गांवों में माता की प्रतिमा स्थापित कर कलश स्थापना के साथ ही भक्तिमय माहौल में लोग पूजा में लीन हो गए। कई जगहों से पूजा के प्रथम दिन भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। दुर्गा पूजा को लेकर जयनगर प्रखंड के विभिन्न गांवों में शक्ति रूपा मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लोग लीन हो गए। रविवार को प्रखंड के उसराही महदाई गाढ़ा से नव दुर्गा पूजा समिति के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। दुर्गा पूजा को लेकर पहले दिन मंदिर परिसर से 751 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा में दर्जनों की संख्या में युवतियों व महिलाओं ने भी भाग लिया। कलश शोभा यात्रा उसराही से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए कमला नदी पहुंचकर पवित्र जल कलश में भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंची, जहां पूर्व से मौजूद आचार्य पंडितों ने कलश की विधिवत पूजा अर्चना कर कलश स्थापना के साथ 10 दिवसीय शारदीय नवरात्र का पूजा शुभारंभ किया। नवदुर्गा पूजा कमेटी उसराही के अध्यक्ष राम नारायण बनरैत ने बताया कि बीते 14 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। मौके पर उपाध्यक्ष सरोज गोहिवार, राम बाबू कामत, राम आशीष बनरैत, सुरेश यादव, रमेश गोहिवार, शंभू गोहिवार, सुनील बनरैत, दिलीप गोहिवार समेत अन्य लोग शामिल थे। वहीं नवदुर्गा पूजा समिति परसा गांव के द्वारा दुर्गा पूजा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 401 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में भाग लिया।
कलश शोभा यात्रा विभिन्न जगहों से होकर पवित्र कमला नदी से जल भरकर मंदिर प्रांगण में स्थापित किया गया। अध्यक्ष राम कुमार राय, सचिव रमेश कुमार, शत्रुघ्न यादव समेत अन्य की देखरेख में पूजा की जा रही है। ये 100 वर्ष पहले ये महादाय गढ़ी के नाम से जाना जाता था और उनका जो बहुत बड़ा कीर्ति है, जो कीर्ति इस समाज में वहाँ जो कोई पेशाब कर देता था, थूक फेंक देता था, अनेक प्रकार के उपद्रव करते थे, उनको कोई खून बो करके मर गया, कोई बीमारी होके मर गया, जो पेशाब ठरे ठरे कर देता था वो भी उसी जगह मर गया। उनका एक कीर्ति है और इनका स्थापना 2009 में किया गया था। श्री उत्तिमलाल पंडित के द्वारा इनका स्थापना 9 लिया गया था और उस दिन से लगातार अभी तक 14 बरस हो गया। इस 14 बरस के दरमियान में अनेकों अध्यक्ष आए और गए। मैं इस 2 वर्ष से 22 में मैं भी रामनारायण पंडित मैं अध्यक्ष था और इस बार भी मैं अध्यक्ष हूँ। इस कलश शोभा यात्रा में मैं दाता हूँ और जितना कलश का सामग्री लगता है वो सब सामग्री अध्यक्ष रामनारायण पंडित द्वारा दिया गया और लगभग 1000 का कलश यात्रा निकाला गया। उसराही से लेकर के महादाय गढ़ी से शुरू हुआ, मिश्री लाल चौक होते हुए जयनगर पटना वाली गद्दी चौक से सीधे कुंवर सिंह चौक से सीधे बल्ढिया चौक से सीधे कमला नदी में जा करके 1100 हमारे कलश जो माता बहन थे वह कलश भरी और इसके बाद सीधे NH होकर के चली गई दुर्गा स्थापित किया गया कलश को। आज उनका स्थापित हो रहा है, वहाँ जाएगा और स्थापित किया जाएगा। वहाँ आचार्य है बैठा हुआ है, पंडित जी बैठा हुआ है, वहाँ है वो जा करके सारे सामग्री देगा। आज का प्रसादी दाता अध्यक्ष रामनारायण की पुत्री सविता देवी ने प्रसाद दाता वहाँ है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत मेहसे गांव स्थित पुस्तकालय में विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र व इनाम की राशि दी गई। ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के मेहसे गांव स्थित पुस्तकालय में शनिवार की संध्या पुस्तकालय दिवस के अवसर पर विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पुस्तकालय का लाभ उठा रहे सभी छात्र एवं छात्राओं को प्रमाण पत्र सहित इनाम की राशि भेंट की गई। ग्रामीण विकास समिति के अशोक कामत ने जानकारी देते हुए बताया कि शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के शुभ अवसर पर पुस्तकालय में पढ़ने चलो अभियान चलाया गया, जिसमें पुस्तकालय में 2 घंटे तक बैठकर पुस्तकालय का लाभ उठाने वाले सभी छात्र व छात्राओं को 29 सितंबर से 13 अक्टूबर तक 10-10 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा। वहीं सम्मान समारोह के दौरान छात्र व छात्राओं ने नाटकीय और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक। इस वक्त मौजूद हूँ खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये मेहसे गांव है और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे ये मेहसे का पुस्तकालय है। और आप सोच रहे होंगे ये पुस्तकालय में क्यों दिखा रहा हूँ आपको, तो मैं बताना चाहूँगा आज 14 अक्टूबर है और आज पुस्तकालय दिवस है। इसी अवसर पे खासकर आज एक आयोजन किया जा रहा है जिसमें बच्चे परफॉर्मेंस करेंगे। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, विगत 29 सितंबर को अमर शहीद भगत सिंह के जयंती के अवसर पर पढ़ने चलो अभियान चलाया गया। खासकर जो ग्रामीण विकास समिति है उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है, जिसमें जो भी बच्चे प्रत्येक दिन आएंगे उनको 1 से 2 घंटा पढ़ना होगा और उस दौरान उनको 10 रुपये मिलेंगे। यानी कि 29 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक पुस्तकालय दिवस के शुभ अवसर तक जो है
उनको पढ़ना होता और इस हिसाब से एक बच्चे को 150 रुपया मिलते। वहीं आपको मैं आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ ये पुस्तकालय का जो रूम है वो किस तरह है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैनर चिपका हुआ है जिसमें ऊपर में लिखा हुआ है ग्रामीण विकास समिति, और यहाँ पुस्तकालय मेष यानी कि लाइब्रेरी मेष है। आज जो है पुस्तकालय दिवस के अवसर पे जैसे कि बताया जा रहा है विद्यार्थी सम्मान समारोह है, जिसमें विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट के तौर पे बांटा जाएगा। और वही जितने समय उन्होंने इस पुस्तकालय में गुजारा है 29 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक उनको उस हिसाब से इनाम की राशि दी जाएगी। देख सकते हैं ये पुस्तकालय है मेसे गांव का, और यहाँ पर कितने सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने हाथों में पुस्तक लिए हुए हैं। खासकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ बच्चों ने पर्यावरण और हम जैसे पुस्तक लिए हैं, तो किन्हीं ने क्या नाम है भारत का संविधान जैसा जो है पुस्तक पढ़ रहा है। यानी कि लगभग कहिए कि फुटोना प्रखंड में मात्र एक ऐसा ये लाइब्रेरी है जहां मेहसे के बच्चे इनका लाभ उठा रहे हैं। और खासकर ये जो हो सका है ये ग्रामीण विकास समिति के द्वारा इस तरह का जो है आयोजन हुआ है ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं आगे बढ़े और विकास करें। साक्षी कुमारी। साक्षी कितने वर्ग में पढ़ती हैं? 7th में। यहाँ पर बैठ के अभी आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो जो 29 तारीख से जो आयोजन चल रहा है कि यहाँ पर आएंगे तो 10 रुपया मिलेगा 1 घंटे या 2 घंटा बैठने पे। आप कितना दिन आए हो पढ़ने? लगभग उतना दिन से 2 दिन नहीं आए थे, हर रोज आते हैं। यहाँ पर अच्छा रहता है पढ़ने, शांति मिलती है। तो पुस्तकालय एकमात्र ऐसा जगह होता है जहाँ लोगों को शांतिपूर्ण पढ़ने का अवसर मिलता है। और लोग जो है ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि शांति वातावरण में पढ़ें ताकि उनकी जो है समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। यही कुछ छात्रा भी हैं, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, सोनम कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हो? BA Part 1। BA Part 1 में है। तो देखिए बड़ी बात है कि इस लाइब्रेरी में BA यानी कि ग्रेजुएशन की भी छात्रा यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो लाइब्रेरी है किस तरह फायदा उठा रहा है, मतलब मिलता है आप लोगों को? मुझे पुस्तकालय बहुत पसंद है। मेरे आसपास के गांव में कहीं भी नहीं है, बस मेरे गांव को छोड़ के। तो पर भी हम दनवारी और कुटोरा में पढ़ाई करते हैं। शाम को 1 घंटा आ जाते पढ़ने के लिए रोज 1 घंटा पढ़ते हैं? यस। तो अभी जो स्कीम चल रहा है उसका कितना लाभ मिला आपको? बहुत अच्छा लगता है। पर डे का? अच्छा। कितना दिन आए हो आप 10 रुपया स्कीम में? लगभग रोज आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो किताबें रखी हुई है बहुत सारी किताबें हैं जिसमें कुछ ज्ञानवर्धक भी हैं और कुछ IAS IPS से रिलेटेड भी। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैथमेटिक्स की भी किताबें हैं, फाइनेंस सेंस है और भी अन्य पुस्तक है। यहाँ पर खासकर बताया जा रहा है कि न्यूज़पेपर्स तक भी रखा हुआ है। तो लोग किस तरह से ये मतलब आगे जो लोग बच्चे आएंगे तो उनको कितना फ़ायदा करेगा? बहुत अच्छा। अपन जिसको मन होता है पढ़ाई करता है, जिसको मस्ती करता है अपन करता है सब। और क्या क्या कमी है इसमें, क्या क्या और चीज़ होना चाहिए जो अच्छा लगे कि लाइब्रेरी की तरह लगे? अभी तब पर भी बच्चा गांव घर के है, बहुत अच्छा रहता है इसमें आता है, तो ऐसे उधर उधर नहीं करते हैं। चलिए, यहाँ पर तो आप लगता है जैसे सबसे सीनियर है क्योंकि ग्रेजुएशन Part 1 की छात्रा है, तो सबसे सीनियर ही लग रही है। यस सर। तो मैं आपको कुछ और छात्राओं से भी रूबरू करवाऊंगा। क्या नाम हुआ वो आपका? भारती कुमारी। क्या पढ़ रही हो अभी आप? अमृता, तृतीय भाग। आप क्या पढ़ रही हो? साइंस पढ़ रही हो। अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे आप? मुझे तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फुटोना प्रखंड के मेसे में हुआ है और खासकर ग्रामीण विकास समिति के जितने भी सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं उनके सहयोग से ये लाइब्रेरी खोला गया है। और लोगों को काफ़ी मतलब जो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं उनको लाभान्वित यहाँ पर मिलता ही मिलता है। और लोग 1 से 2 घंटा यहाँ पर आकर बैठकर पढ़ते हैं शांतिपूर्वक। यही नहीं, खासकर जो है ग्रामीण विकास समिति के द्वारा 29 सितंबर से एक स्कीम चलाया गया था जिसमें पुस्तकालय में आने पर बच्चों को 1 से 2 घंटा अगर वो परिपूर्ण बैठकर पढ़ता है तो उनको 10 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता है। वहीं ये स्कीम लगभग 15 दिन चला है और वहीं आज 15वें दिन यानी कि
पुस्तकालय दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम जो है आयोजित की जा रही है, जिसे बता रहा है बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं बहुत सारे गणमान्य शिक्षक भी मौजूद होंगे कुछ ही क्षणों में। आप ये यहाँ के ग्रामीण हैं? जी सर, मैं ग्रामीण। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ। प्रैक्टिशनर हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हरेराम चौधरी। तो ये जो लाइब्रेरी यहाँ खोला गया है, जो काफ़ी पिछड़ा इलाका है, काफ़ी सुदूर है, गांव है, तो क्या सोच के खोला गया है लाइब्रेरी? क्या बच्चे यहाँ आ पाएंगे? यहाँ आते हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए हर तरह की किताब मिलती है यहाँ पे। जैसे कि कंपटीशन की सारी किताबें मिलती है, पुलिस बल के मिलती है, एनसीआर बुक जितना भी है सारे सामान यहाँ पे उपलब्ध है, किताबें उपलब्ध है। बच्चों यहाँ पर सुबह शाम आकर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद इनको जो कॉपी किताब कलम या कोई चीज़ की कमी होती है यहाँ से वो व्यवस्था करते हैं। ये महसे ग्रामीण समिति की वजह से इसका संस्थापक अशोक कुमार कामती है, जो कि बेंगलोर में है, जो संस्थापक है। उन्हीं के द्वारा ये सारी किताब एनसीईआरटी के बुकें वगैरह जितना भी है सब उन्हीं की तरफ से वहीं से पोस्ट होकर आते हैं सारे सामान। जो भी यहाँ पे खर्चा वहन होता है वो अशोक कुमार कामत ही करते हैं। और यहाँ का ऑर्गेनाइज किया साल में 2-3 बार होता है, बच्चों का ऑर्गेनाइज होता है, गिफ्ट दिया जाता है। जैसे कि अभी जो बच्चे आ रहे हैं सभी बच्चों को बोनस दिया जाएगा दुर्गा पूजा का मेला देखने के लिए। वो सब व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। पर बच्चे का 300-400 रुपये पर दिया जाएगा। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, सभी को दिया जाएगा कि आप लोग मेला देखिए, आकर यहाँ किताब पढ़िए। आपको मैं इस पुस्तकालय की विशेषताएं बताऊंगा। जहां नर्सरी से, यानी कि आप देख रहे होंगे बच्चे के हाथ में स्लेट है, वहीं कुछ ऐसे भी छात्र एवं छात्राएं हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन पार्ट 1 में अभी उनका दौरा चल रहा है और इस गाँव से बिलोंग करते हैं। तो खाली समय में, यानी जब उनके पढ़ाई का समय आता है तो उस दौरान ये लोग इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं एक छात्रा भी है, इनसे भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितना लाभदायक है इनके लिए ये लाइब्रेरी और जो ये पढ़ाई कर रहे हैं क्या उनसे जुड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? अंजू कुमारी जी। कहाँ आपका पढ़ाई कहाँ चलता है, किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं? मैं राजनगर बीएसजे कॉलेज से पढ़ाई करती हूँ। बीए पार्ट 2 में सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मतलब उस सब्जेक्ट की किताब तो है, कोई मतलब बहुत भारी किताब सब है, तो इसीलिए मतलब हम अपना खुद से ही बुक सब लिए हैं, उसी में से पढ़ते हैं। टाइम बच जाता है तो वहाँ पर आते हैं तो लुसेंट से पढ़ लेते हैं, बस ऐसे करते हैं। यानी कि ये जो पुस्तकालय खुला है ये कहीं न कहीं जो है बच्चों को जो है लाभ पहुंचा रहा है। हाँ, बहुत लाभ पहुंचा रहा है बच्चों। क्या कहना चाहेंगे दूर से दूर जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, खासकर आपकी तरह जो पढ़ने के लिए, और खासकर देखा जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए कई सारे रोजगार दिए जा रहे हैं ताकि महिला आगे बढ़े। स्कूल में भी साइकिल दी जा रही है, कई सारी योजनाएं जिनका लाभ महिलाएं उठा रही है। तो ऐसे में वो छात्राएं जो इनका लाभ नहीं ले पा रही, उनका क्या कहना चाहेंगे? छात्रों को यानी कि तो यहाँ इस गांव में खुला है, वो बहुत बड़ी बात है। तो स्टूडेंट को समझना चाहिए कि खुला है तो हमको जाना चाहिए और यहाँ पर समय देना चाहिए और पढ़ना चाहिए टाइम निकाल कर भी, ऐसे करके। जिस मतलब बहुत से स्टूडेंट सब तो आते भी हैं फिर भी यहाँ पर टाइम निकाल के, और हम भी आते हैं फिर वैसे करके डेली कभी टाइम निकाल के तो हो जाता है ऐसे करके। तो बड़ी बात है ये कि जिस गांव में एक आपको दुकान नहीं मिलेगा वहाँ पर एक पुस्तकालय मिला हुआ है। और ये महसे वही गांव है जहाँ से बच्चे पढ़कर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा बेंगलोर ऐसा शहर है जहाँ पर IITI जैसे कई टेक्निकल संस्थानों में यहाँ के बच्चे काम करते हैं। ग्राम विकास समिति के द्वारा, जिसके संस्थापक है अशोक कुमार कामती, और उन लोगों के द्वारा जो है गांव में ये लाइब्रेरी खोला गया है। साथ ही मंदिर भी उन्होंने बनवाया है, लेकिन पहले ये लाइब्रेरी खुलवाया गया है ताकि जो है यहाँ के बच्चे भटके नहीं और जो अपना उसका समय है, जो कीमती समय है, वो यहाँ आकर व्यर्थ करे पढ़ाई में। तो ऐसे ही मैं दूर लोगों को कहना चाहूँगा और अपील भी करना चाहूँगा कि जो लोग लाइब्रेरी की तलाश में है, कहीं ना कहीं आपके प्रखंड में खुला हुआ है। आए पुस्तकालय दिवस की। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्ली पट्टी स्थित बहुमंजिला दुर्गा मंदिर परिसर के प्रथम दल पर दुर्गा पूजनोत्सव को लेकर पूजा का शुभारंभ किया गया। पूजा के प्रथम दिन
पहले उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद मां दुर्गा की पूजा प्रारंभ हुई। गौरतलब है कि इस जगह पर 157वां दुर्गा पूजनोत्सव का इस बार आयोजन किया जा रहा है। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी बहुमंजिला दुर्गा मंदिर के प्रथम तल पर दुर्गा पूजनोत्सव को लेकर फीता काटकर प्रवेश किया गया। पूजा समिति के पदेन अध्यक्ष, दुल्लीपट्टी पंचायत मुखिया सह मुखिया महासंघ मधुबनी के जिलाध्यक्ष मुखिया रूपम कुमारी, सचिव समाज सेवी वीरेंद्र यादव, कार्यकारी अध्यक्ष गंगा गुप्ता, प्राइवेट इंस्टीट्यूट एवं स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के अध्यक्ष शिक्षाविद मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट मुख्य पुरोहित पंडित रघुनाथ झा, सहायक पंडित गोविंद झा व यजमान गणेश झा को प्रवेश कराया। मंदिर में प्रवेश के बाद 157वां दुर्गा पूजनोत्सव कार्य प्रारंभ हुआ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के गिलेसन बाजार स्थित उद्योग मंत्री सह मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ के आवासीय परिसर पर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी सदस्य व प्रखंड इकाई समिति की बैठक हुई, जहां उद्योग मंत्री की मौजूदगी रही। इस दौरान उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मधुबनी नगर के गिलेशन बाजार स्थित उद्योग मंत्री समीर महासेठ के आवासीय परिसर में राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला कार्यकारिणी एवं प्रखंड इकाई की 1 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें उद्योग मंत्री समीर महासेठ की मौजूदगी रही। बैठक में जिले भर से आए पार्टी के दंडाधिकारियों समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। बैठक की अध्यक्षता राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चित्रभानु चौधरी उर्फ राजा कुमार राज ने किया। बैठक में जिला में होने वाले प्रदेश के नेताओं के संभावित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन एवं जनसभा समेत चुनावी मुद्दे, जातीय जनगणना, अति पिछड़ों के अधिकार को लेकर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि यह बैठक मधुबनी की दशा और दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सपने और अधिकारों को पूरा करने के लिए महागठबंधन सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम बिहार ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर इतिहास रचने का काम किया। आज बिहार में महिलाओं को महागठबंधन सरकार द्वारा सम्मान देने व उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने उद्योग विभाग की उपलब्धियां व बिहार सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज की ये बैठक भविष्य में मधुबनी का दशा और दिशा तय करने के लिए आप लोगों ने सोच रखा है। आप जानते होंगे अभी जातिगत गणना हुआ, तरह तरह की बातें हैं। आप निश्चित रहे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू जी, हमारे युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, सबों का सोच जो है सामने आया है। कुछ न कुछ काम करने पे ही कोई गलती होती है। अगर आप काम नहीं करेंगे कोई गलती नहीं होगी। काम करेंगे तो दूसरा पक्ष भी आपको आपकी गलतियों को निकालने का काम करेगा। और वो गलती क्या निकाल सकता है? क्योंकि जहां माननीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी शुरू से कहते थे कि जब तक जातिगत गणना नहीं होगा तब तक कोई योजना धरातल पर कैसे उतरेगा, कैसे पता चलेगा आपकी संख्या क्या है, आपका अधिकार जो है उसके हिसाब से कौन सा ऐसा योजना बनावे जिसमें अति पिछड़ा को सबसे ज्यादा फायदा हो। और जब फायदे की बात होगी आपको पता ही नहीं है,
लोग अपना अपना जो कैलकुलेट करते हैं, चाहे वह समाज कैलकुलेट करे चाहे कोई समाज करे, कैलकुलेशन में आता है कि जब आप मुखिया के लिए लड़ते हैं, वार्ड कमिश्नर के लिए लड़ते हैं, तो आपको बड़ा अंदाज सही रहता है कि कौन घर कहाँ है, कौन आबादी कहाँ है, कितने लोग घर के लोग बाहर काम कर रहे हैं। अगर उतना से बैलेंस करेंगे तो बाहर वाले को बुलाएंगे और हम जीतेंगे। लेकिन जो ही आप बड़े इलेक्शन में चले जाते हैं, एमएलए में चाहे एमपी में, तो टिकट लेने के लिए अपना अपना संख्या बहुत ज्यादा लोग बढ़ा देते हैं। और वहां पर जब आपके जैसे व्यक्ति में से 5 आदमी को बैठा दिया जाएगा तो पता चलेगा कि यहाँ आबादी 13 करोड़ नहीं है, 26 करोड़ हो गया। आबादी है 13 करोड़, और जब जोड़ने लगेगा तो पता चलेगा कि 26 करोड़ हो गया। तो आबादी 13 करोड़ है, उसी में ना कहोगे। तो हमने क्या कहा कि पहला बेसिक चीज था कि पूरे देश में जातिगत गणना हो। लेकिन हो क्या रहा है? भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि होगा। ये कब होगा, कैसे होगा, ये निर्णय नहीं होगा। अभी महिलाओं का अपने आरक्षण देखा कि लोकसभा में कर दिया, कब से करेंगे पता नहीं। जब गणना ही नहीं होगा तो कौन सा, किस तरह से आप करिएगा भाई? आप अनाउंस कर देते कि गणना बाद में होता रहेगा, हम इसको उतारेंगे, तब हो सकता है ये सोच होता कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। उनको देना कुछ नहीं है, केवल एक मैसेज आना चाहिए कि महिलाओं के लिए हम सोच रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं भाई? वही बिहार सरकार कह रही है, आप जान रहे होंगे कि 2007 में पंचायती राज का जो कहीं न कहीं 50% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया। आप जानते होंगे बिहार के बारे में 22 वर्षों तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ था पंचायती राज का, न तो अर्बन का हुआ न ग्रामीण का हुआ। 22 वर्षों के बाद जब इलेक्शन हुआ, उस समय क्या स्थितियां थी, कोई छिपा हुआ नहीं है। मैं नहीं कहता, आप खुद सोचे कि आपका स्तर ऊंचा हुआ कि नहीं, पंचायती राज के बाद ऊंचे हुए कि नहीं। पूरे देश में कहां पर पंचायती राज 50% महिलाओं को आरक्षण है। अगर हमारे परिवार की अगर आगे आ गई तो निश्चित तौर पे आगे उसे पढ़ने से कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। और जहां शिक्षित हो गया हमारा समाज, वहां आगे और कोई नहीं रोकेगा। एक ही कला है कि यहाँ से आप जाएंगे आदरणीय लालू प्रसाद जी का कि पेट काट करके भी वो अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने भविष्य को बढ़ाए। अब जितना सपना देख रहे हैं, निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन आपके सपनों को पूरा करने के लिए, इसीलिए ये अध्यक्ष बन करके और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को उस ढंग से आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि जो आपका हक है आपको जरूर मिलेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।